तो हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि जहाँ एक टाइम पे कई सारे ऐसे सुपरस्टार और दूसरे खिलाड़ी वगैरह या बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है, और या फिर किसी को लॉटरी के रूप में, विरासत के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा अचानक से मिल जाता है और वो वापस कुछ सालों में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। उनकी हालत ऐसे हो जाती है कि वो अपने किराए के जो उनका कमरा होता है उसका रेंट तक वो जो है नहीं दे पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतना सारा पैसा भी उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाया और वो वापस पहले की हालत में हो गए? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा होना अमीर बनना नहीं है। पैसा आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर बन गए। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको बेसिकली अपनी वित्तीय बुद्धि जो आपकी है, आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको उसको सीखने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास वो नहीं होगा, जब तक आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, जब तक आपको कितना भी पैसा दे दिया जाएगा, आप वापस कुछ सालों में अपनी पुरानी हालत में पहुँच जाओगे। दोस्तों, हमारी जो आज की बुक है वो बुक रिच डैड सीरीज़ की एक और बुक है जिसका नाम है इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, और इसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रिच डैड सीरीज़ की दूसरी भी बुक्स हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। इसकी बुक समरीज ऑलरेडी हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को ही होती है, अमीरों को भी पैसे की प्रॉब्लम होती है। दोनों लोग पैसे की प्रॉब्लम फेस करते हैं। गरीब लोगों की जो पैसे की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा उनको एक बुराइयों की तरह दिखता है, वो विक्टिम होते हैं बेसिकली पैसे के। वो सारी ज़िंदगी उनको यही रहता है कि बस हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इनकम बहुत लिमिटेड है। जहाँ उनकी ये समस्याएं होती हैं तो वहीं अमीरों की प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है, क्योंकि उनके पास जो एक्सेस मनी होता है वो उसका क्या करें। उनको पहले तो वो पैसा बचाए रखना होता है, उसको सुरक्षित रखना होता है, फिर उनको वो पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है कि जहाँ उनका पैसा और बेसिकली ग्रो कर सके। वो उनको ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूरत उनको पड़ती है। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर उनको चाहिए जो उनको सलाह दे सकें कि उनका पैसा ना डूबे और उनका पैसा आगे बढ़े। उनको ये भी डर होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो फिजूल खर्ची करके उस सारे पैसे को ना उड़ा दें। उनकी भी प्रॉब्लम होती है, दोनों की होती है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बेसिकली दोनों का अलग है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जितने ज़्यादा आप पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में अमीर बनोगे। आप पैसों की प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, अगर आप इससे भाग जाओगे तो आप ज़िंदगी में अमीर नहीं बनोगे। आपको पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा बेसिकली। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सॉल्विंग मनी प्रॉब्लम्स मेक यू स्मार्टर, यानी कि जब आप पैसों की समस्याओं को सॉल्व करते हो तो आप और स्मार्ट बनते हो, और यही प्रोसेस आपको अमीर बनाती है। अब अगर बात की जाए कि व्हाई द रिच गेट रिचर, यानी कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं, क्योंकि अमीर लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाते हैं। उनको पता है कि वो उनको अपने पैसे के साथ में क्या करना है, किस तरह से उसको खर्च करना है, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा उनको बचाना है। तो इस तरीके से जब वो अपने पैसे के साथ में अपने व्यवहार को सुधारते हैं, और वही चीज़ उनको ज़िंदगी में जो है वो अमीर बनाती है, उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना के काम करता है। अब ऑथर कहते हैं कि हाउ पुअर हैंडल मनी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्या, उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि वो एक विक्टिम की तरह होते हैं कि यार पैसा हमारे पास है नहीं, और ना हमारे पास पैसा हो सकता है, हम तो पैसे कमा ही नहीं सकते हैं ज़्यादा, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम क्या करें। मतलब उनको वो पैसे को लेके ऐसे होते हैं बिल्कुल कि मतलब जिसके कहते हैं कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम उन्हीं के सर पे आ गई है, बाकी प्रॉब्लम्स किसी को है ही नहीं, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम है बस खाली। तो वो कभी उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि पैसे कम पड़े तो उन्होंने उधार ले लिया, लोन ले लिया, तो बस उससे उनका काम चल गया। लेकिन वो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे कि आखिर वो मनी की जो उनकी समस्या है वो बेसिकली धीरे धीरे करके उसको हटाएं कैसे, उसको भगाएं कैसे वहाँ से। वो बस उस प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं सारी ज़िंदगी। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें कि हाउ द मिडिल क्लास हैंडल मनी प्रॉब्लम्स, मिडिल क्लास मनी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या तरीका निकालता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी कंपनी में। अच्छी कंपनी में आपको नौकरी मिल गई, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। आपकी सैलरी मिलेगी तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बेसिकली पैसे की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ती है उतना ही ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। करो किसी की सैलरी 50,000 है तो उसने 50,000 के अपने एक्सपेंसेस कर लिए हैं। अब उसकी सैलरी बढ़ के 70,000 हो जाती है तो उसने अपने खर्चे भी जो हैं वो 70,000 के बढ़ा लिए हैं। ये पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे एक रैट रेस की तरह भागते रहते हैं। थोड़ी सैलरी बढ़ी तो एक नई गाड़ी ले ली, थोड़ी सी सैलरी बढ़ी आईफोन ले लिया, थोड़ी सी सैलरी बढ़ी एक मकान ले लिया, बड़ा सा मकान ले लिया, उसकी और EMI दे दी। तो इस तरीके से ये EMI के नीचे दबे हुए रहते हैं, लोन इनके ऊपर रहता है।
ये लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। बस उनको लगता है कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली सैलरी बढ़ने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, क्योंकि सैलरी बढ़ती है वो उसी कंपैरिजन में अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, तो फिर उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। अब बात आती है तीसरे नंबर की, बात आती है कि हाउ द रिच हैंडल मनी प्रॉब्लम, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो मनी की प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि दे डोंट क्विट, यानी कि वो पैसे की प्रॉब्लम से दूर नहीं भागते हैं। यानी कि अगर पैसे की समस्या है तो उसको सॉल्व करना है। ये नहीं है कि किसी से हमने उधार ले लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो एक टेम्प्रेरी इलाज है कि आपको पैसे की जरूरत थी तो किसी ने आपको उस महीने पैसे दे दिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको थोड़ी ऑफिस से कुछ बोनस मिल गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप इन्हीं चीज़ों को करते रहोगे तो आपकी पैसों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, वो हमेशा वैसे बनी रहेगी। तो अमीर लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि वो पैसे की समस्या से भागते नहीं हैं, वो उस समस्या को फेस करते हैं। बेसिकली दे लर्न एंड बाई लर्निंग दे ग्रो रिचर, यानी कि वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं और उनकी यही जो सीखने की प्रोसेस है यही उनको एक दिन अमीर बनाती है, यही उनको ग्रो करती है। बेसिकली अमीर लोग 5 फाइनेंशियल आईक्यूज़ का यूज़ करते हैं अपने आप को अमीर बनाने में और अमीर बने रहने में, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और उस पैसे को बनाए रखना और आगे बढ़ाना उस पैसे को, ये एक अलग चीज़ हो गई। तो अमीर लोग 5 जो वहाँ पे फाइनेंशियल आईक्यूज़ हैं इनका यूज़ करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में हमको 5 फाइनेंशियल आईक्यूज़ के बारे में बताते हैं कि इन 5 फाइनेंशियल आईक्यूज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो आप भी अमीर बनोगे। न सिर्फ अमीर बनोगे बल्कि आप अपने पैसे से और पैसा बेसिकली बना पाओगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फाइनेंशियल आईक्यू की, वो है मेकिंग मोर मनी। जब जॉब लगने की बारी आती है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सैलरी वाली जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज़्यादा सैलरी वाली जॉब पे आपको प्रेफर नहीं करना है, आपको उस जॉब पे आपको फोकस करना है जो जॉब आपको सिखा रही हो। बेसिकली आपको लर्निंग पे फोकस करना है कि क्या आपको वहाँ सीखने को मिल रहा है। हो सकता है कि वो सैलरी आपको स्टार्टिंग में कम दें, लेकिन वहाँ आपको सीखने के लिए वो स्किल्स मिल जाएं कि जो स्किल्स आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के काम आएंगी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन में सिर्फ इसलिए नौकरी की क्योंकि ज़ेरॉक्स जो है वो सेल्स ट्रेनिंग के नाम पे विश्व का वो बेस्ट एक ऐसी जगह थी जो सेल्स की बेस्ट ट्रेनिंग देता था। तो ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन में सिर्फ उन्होंने कम सैलरी पे इसलिए जॉब की क्योंकि वहाँ से उनको सेल्स सीखनी थी, सेल्स की ट्रेनिंग उनको सीखनी थी, और उसी को सीख के उन्होंने आगे जाके अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो उनको बहुत ज़्यादा काम आया। तो आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि आप क्या सीख रहे हो। मान लो आपको कोई बोल दे कि आप घर बैठे रहो और आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रहे हो, ठीक है, आप कुछ दिनों तक आपको सैलरी दे दी गई है, लेकिन जिस दिन आपकी वो जॉब चली गई उस दिन आप मार्केट में वापस सैलरी ले ही नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि आपके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, आप तो बैठ के खाली सैलरी ले रहे थे बस। अगर आप जितना आप जानते हो आपकी स्किल्स से ज़्यादा अगर आप सैलरी ले रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है फिर वापस जो है वो अपनी, जब आपकी वो जॉब चली जाएगी तो दोबारा आपको सैलरी ढूंढने में बहुत मुश्किल आएगी उतनी सैलरी जो आपको की मिल रही है। तो इसलिए आपको लर्निंग पे फोकस करना है, सिर्फ सैलरी बढ़ने पे फोकस नहीं करना है। सैलरी आपकी शुरुआत में भले ही लिमिटेड रहेगी, लेकिन आपको उस जॉब पे ध्यान देना है जो जॉब आपको सिखाएगी बेसिकली, और वही जो सीखे हुए लेसन है आपके वही आगे जाके आपको और अमीर बनाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे फाइनेंशियल आईक्यू था वो था मेकिंग मोर मनी। अब दूसरा बेसिकली जो फाइनेंशियल आईक्यू है वो है प्रोटेक्टिंग योर मनी। अब आपने यहाँ से मेकिंग मोर मनी सीखा, आपने पैसा बनाना सीखा। अब पैसे जब आप कमाने लगते हो, जब आपके पास पैसा अच्छा खासा आने लगता है तो बहुत सारे बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो आपके पैसे को चुराने का काम करते हैं। जैसे कि एक किसान है, उसको अपनी फसल को, जैसे कि खरगोश है या कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, उनसे उसको सुरक्षित रखना पड़ता है अपनी फसल को, अगर उसको एक अच्छी फसल काटनी है और उससे एक अच्छा मुनाफा कमाना है। तो उसी तरीके से अगर आपके जो पैसे हैं उन पैसों को बेसिकली जो आप कमाते हो, आपको ज़रूरत है उन पैसों को बचा के रखने की, प्रोटेक्ट करने की उन लोगों से जो आपसे उस पैसे को छीनने का काम करते हैं। अब इसमें आपके जो हैं ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, सम रिलेटिव्स हो गए, आपका टैक्स हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको मिसगाइड करने का काम करते हैं, और आप बेसिकली क्या करते हो, उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो, ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हो कि वो पैसा आपका वहाँ से डूब जाता है। टैक्स के रूप में अगर बात की जाए तो टैक्स बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पैसे को चुराती है। टैक्स, यहाँ पे टैक्स चोरी की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको टैक्स चोरी करनी चाहिए, आपको लीगल तरीके से सब कुछ टैक्स आपको देना चाहिए जो टैक्स आपका की बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि 3 टाइप की इनकम होती है जिनमें अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो सबसे पहली जो इनकम है वो है अर्नड और सैलरीड इनकम, दूसरी है आपकी पोर्टफोलियो और बिजनेस इनकम, और तीसरी है आपकी पैसिव इनकम। जो सैलरीड आपकी इनकम है इसमें आपका इनकम टैक्स लगता है, ये सबसे ज़्यादा रेट इसका है। जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, सैलरीड पर्सन के साथ में ये भी एक प्रॉब्लम है कि जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी आपका इनकम टैक्स का रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आप अलग अलग स्लैब में जो है वो आते रहोगे इनकम टैक्स के।
तो इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स आपको लगता है। दूसरा जो है बेसिकली पोर्टफोलियो और बिजनेस इनकम है। ये वो इनकम है जो बिजनेस से किसी को सैलरी से अलग, जो बिजनेस से बेसिकली किसी को हो रही है, जिसको कि हम कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली कहते हैं, जो कि हम जो कंपनियां प्रॉफिट करती हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आता है। तीसरी जो इनकम है बेसिकली वो पैसिव इनकम है, जिसको कि कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। मोस्टली जो अमीर लोग हैं वो काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए, यानी कि जिसमें कि कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पैसिव इनकम की बात की जाए तो वो इनकम जो उनकी एसेट्स उनको बना के दे रही हैं। अब किसी ने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखी है तो उस प्रॉपर्टी से उसको रेंट आ रहा है, किसी के स्टॉक्स हैं किसी के पास मान लिया तो उसके डिविडेंड आ रहा है हर साल उसको वहाँ से। तो पैसिव जो आपकी इनकम है बेसिकली उस इनकम पे मैक्सिमम जो अमीर लोग हैं वो फोकस करते हैं, वहाँ से उनकी जो है वो इनकम आती है। तो अब आप सोचो कि जो कैपिटल गेन का टैक्स है मैक्सिमम वो तब लगता है जब बेसिकली जो आप कि जो कैपिटल पे गेन हुआ है आपका, जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो तब लगता है जब आप उसको सेल करोगे। लेकिन सपोज करो जब आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, आपने उसको वहीं रखा हुआ है वापस बढ़ने के लिए, और आप उसको अगर थोड़ी बहुत वहाँ से निकाल भी रहे हो तो आप वापस उन चीज़ों में उन चीज़ को लगा रहे हो जहाँ की आपको टैक्स बेसिकली कम मिले। तो इस चीज़ से अमीर लोग इस चीज़ को मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि मैक्सिमम फोकस अगर सैलरीड इनकम पे अगर कर देंगे तो फिर सबसे ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो वो पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं कि आय का जो उनका जो ताकि जो पैसा उनके पास आए वो पैसिव इनकम के रूप में आए, जिससे कि उनको कम टैक्स बेसिकली पे करना पड़े। तीसरा जो फाइनेंशियल आईक्यू है वो है बजटिंग योर मनी। हम में से अधिकांश लोग तो बजट बनाते ही नहीं। हमको पता ही नहीं है कि महीने में हमारा कितना पैसा आता है और कितना पैसा हमारा जाता है, हमारा खर्चा कितना है। अगर हमसे कोई पूछे कि लास्ट मंथ हमारा ग्रॉसरी का बिल कितना था तो शायद हमको पता भी नहीं होगा। कुछ आइटम्स को आप छोड़ दो कि आपका टेलीफोन का बिल कितना था, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना था, वो आपको शायद पता होगा, बट आपने ग्रॉसरी पे कितना खर्चा किया, ट्रैवल पे आपने कितना खर्चा किया, मूवीज़ देखने में कितना खर्चा किया, इन सब के हमारे पास कोई भी एक ठोस जवाब नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हम बजट नहीं बनाते हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है, अपना एक बजट बनाना है बेसिकली। आपको कैश फ्लो पे अपने नज़र रखनी है कि कितना पैसा आपका आ रहा है, कितनी चीज़ में कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है, आपकी ग्रोसरी से लेके बिल से लेके बच्चों की फ़ीस से लेके आपकी गाड़ी पे कितना खर्चा हो रहा है, वो सब आपको नोट करना है। आपको कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना पैसा आपके पास जा रहा है। जब बजट बनाने की बारी आती है तो रॉबर्ट कहते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के बजट होते हैं। एक तो होता है एक बजट डेफिसिट और दूसरा होता है बजट सरप्लस। बजट डेफिसिट बेसिकली ये वो सोच है, ये वो लोग होते हैं कि जिनकी जो इनकम होती है वो कम होती है और खर्चे इनके ज़्यादा होते हैं। अब वो जो बजट अपना बनाते हैं वो बजट अपना ये सोच के बनाते हैं कि अपने खर्चों को कम करो और अपने बजट में फिट करो। बस महीने में उनकी सोच केवल इतने तक ही होती है कि सिर्फ किसी भी तरह से अगर आपकी इनकम 50,000 है तो अपने खर्चों को आप 50,000 तक ही ले आओ। उनकी सोच बेसिकली ये होती है। तो लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो बजट सरप्लस की बात करते हैं, उनकी सोच ये होती है, उनकी सोच होती है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर स्पेंडिंग, यानी कि खर्च करने के बाद भी जो है वो इनकम उनकी बच जाए बेसिकली। तो वो इनकम उनकी कैसे बचेगी, वो ज़्यादा खर्च में कटौती पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने में। अब यहाँ पर वापस हमको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी, यानी कि IQ1, फाइनेंशियल IQ1, मेकिंग मोर मनी की तरफ जो है वापस जाना पड़ेगा आपको। आप देख रहे हो कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कटौती करने के बाद भी आप देख रहे हो मेरे पास कोई पैसा नहीं बच रहा है, तो अब पैसा आपके पास बचे, आप इसके लिए क्या करोगे, आपको वापस फाइनेंशियल IQ1 की ओर जाना पड़ेगा, आपको मेकिंग मोर मनी की ओर जाना पड़ेगा कि मेकिंग ज़्यादा पैसा आप कैसे बना सकते हो। उसके बाद आपको IQ2 की ओर जाना पड़ेगा कि जो है प्रोटेक्टिंग योर मनी, कि अपने पैसे को आपको प्रोटेक्ट करना है। पहले पैसा बनाना है, फिर उसको बचा के रखना है, और बचाने के बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि किस तरह से आप बेसिकली ज़्यादा इनकम यहाँ पर क्रिएट कर सको। आपको इस तरह का बजट बनाना है कि कहाँ से आप और ज़्यादा पैसा बना सको। जब आप ये सोचोगे और ज़्यादा पैसा हम कैसे बनाएं, तो वापस मेकिंग मोर मनी की तरफ आप जाओगे और वहाँ फिर आप अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे, अपनी स्किल्स पर फोकस करोगे और आप देखोगे कि आप और पैसा बना पाओगे। फाइनेंशियल IQ4 जो है वो है लीवरेजिंग योर मनी। अपने पैसे से आपको अपने लिए बेसिकली काम करवाना है। मोस्टली लोग अगर हम देखें अपने पैसे, जो हमारा पैसा बचता है हम उसको बैंक में सेव करते हैं। बैंक हमको जो 1 साल में दे रहा है मुश्किल से 3%, 3.5% नॉर्मल सेविंग अकाउंट में दे रहा है, और अगर हम FDs की बात करें तो 6 या मैक्सिमम 7% के आसपास हमको FDs में बैंक दे देते हैं। तो आप सोचो महंगाई की दर ही 7 से लेकर 8% महंगाई की दर है, और अगर हम देखें तो 3% हमको बैंक में अगर ब्याज मिल रहा है तो फिर हमारे पैसे की वैल्यू तो और कम हो रही है। इन्फ्लेशन जो है हमारे पैसे को और कम कर रही है। तो ऐसे में आपके पैसे को ऐसी जगह काम पे लगाने की ज़रूरत है कि जहां वो अपने से ज़्यादा, यानी कि महंगाई से भी ज़्यादा बेसिकली आपके लिए पैसा क्रिएट कर सके, उससे ज़्यादा बेसिकली आपको रेट मिल सके। अब रियल इस्टेट की अगर हम बात करें, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रियल इस्टेट
आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के देता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखने की ज़रूरत है। बिना सीखे हुए ये नहीं कि आप गए आपने घर खरीद लिए, आपको सीखने की ज़रूरत है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे आप पैसे की लीवरेज को करके आप जो है बैंक के पैसे का यूज़ करके आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, उससे आप बैंक को भी रिटर्न कर सकते हो और आपको भी बेसिकली प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, बिना सीखे आप देखो कोई भी काम करोगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के नाम से घबराते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर हम इंडिया में बात करें, निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडेक्स हैं, अगर हम इंडेक्स को ही देखेंगे तो वही हर साल 12 से लेकर 15% के रेट से तो इंडेक्स बेसिकली ग्रो करता है। तो अगर आपने 15 साल पहले अगर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होता तो आपकी जो इनकम है वो 12%, 13%, 14% के रेट से तो वो बढ़ रही है बेसिकली। तो आप सोचो कि, और बैंक आपको दे रहे हैं वहाँ पे एफडी में 5%, 6%। तो ऐसे में अब आप सोचो आपके लिए क्या ऑप्शंस बेहतर हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने भी कह दिया कि फलाने स्टॉक्स ले लो और आपने उस स्टॉक को खरीद लिया, उसमें आपने अपना पैसा लगा दिया। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको स्टॉक्स में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपको स्टॉक को सीखने में मज़ा आ रहा है, या आपको रियल एस्टेट की इन्वेस्टिंग करने में मज़ा आ रहा है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में मज़ा आ रहा है। आप बेसिकली उस चीज़ को देखोगे कि कौन सी चीज़ को आप सीख सकते हो, आप वो सीखो, अपने पैसे को वहाँ काम पे लगाओ, अपने पैसे से आप लीवरेज करवाओ और वो पैसा आपके लिए और इनकम जनरेट करने का काम करेगा। तो इसके बाद आता है फाइनेंशियल IQ 5, जो है इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मोस्टली लोग ये जानते ही नहीं हैं कि अमीर बनने का जो रास्ता है वो ये है, एक सिंपल सा फैक्ट है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। एसेट्स मतलब वो चीज़ कि जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अब मान लो कि हमने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली जहाँ से हमको हर महीने बेसिकली रेंट आ रहा है। वो हमारा क्या है कि वो हमारी एसेट्स हो गई हमारे लिए। कोई कमर्शियल व्हीकल हमारे पास है, वो हमको हर महीने वहाँ से पैसा दे रही है, वो हमारे लिए एक एसेट्स हो गई। लेकिन अगर हमने वहीं अपनी कोई कार ले ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कार हमारी एसेट्स नहीं है। हम उसको भले ही आप उसको बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स के रूप में दिखाओगे, लेकिन वो आपके लिए एसेट्स का काम नहीं कर रही है, वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ का काम कर रही है। क्योंकि हर महीने पेट्रोल के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, पार्किंग के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में आपकी जेब से वो पैसा निकाल ही रही है। आपने जो घर लिया है, अगर आपको रेंट पे कोई प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है आपने, वो एसेट्स का काम कर रही है। लेकिन अगर आपने खुद लोन लेके, हैवी EMI लेके अपने रहने के लिए एक मकान ले लिया है, तो वो बेसिकली आपके लिए एसेट्स का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि वो हर महीने आपसे EMI के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में और टैक्स के रूप में और भी दूसरी चीज़ों के रूप में आपसे पैसा जो है वो लगातार वहाँ से निकल रहा है आपका। तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपनी एसेट्स बढ़ाते हैं पहले, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब आप कहोगे कि यार अमीर लोग भी तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। अमीर लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन वो लग्जरी लाइफ कब जीते हैं? क्योंकि उनकी एसेट्स उनको उतना पैसा बना के दे रही है और वो उस पैसे से बेसिकली अपनी खर्चे पूरे कर रहे हैं। पैसिव इनकम है वो उनकी एक्टिव इनकम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास की या पुअर इंसान की बात की जाए, तो उनकी जो बैलेंस शीट आपको मैक्सिमम मिलेगी वो ये है, उनकी जब इनकम आती है तो उनकी इनकम आती है और वो लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं उससे। इनकम आई, गाड़ी खरीद ली, इनकम आई, घर खरीद लिया, इनकम आई, आईफोन खरीद लिया, इनकम आई, महंगे जूते खरीद लिए। लेकिन एसेट्स के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता है। एसेट्स कुछ नहीं है। EMI, गाड़ी की EMI, फ्रिज की EMI, टीवी की EMI, फ़ोन की EMI, ये लाइबिलिटीज़ ही उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देती हैं। एसेट्स कुछ भी नहीं होता है। वहीं जो अमीर लोग होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे ही उनकी इनकम आती है वो अपनी इनकम से पहले एसेट्स खरीद लेते हैं। यानी कि उनकी इनकम आई, उन्होंने पहले एसेट्स खरीद ली अपने लिए। अब जब इन्होंने एसेट्स खरीद ली तो अब ये एसेट्स इनको जो हैं वो क्या कर रही हैं, इनकम दे रही हैं और उससे वो लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं। उनकी एसेट्स से उनको इनकम आ रही है, उससे वो लाइबिलिटीज़ मान ले खरीद रहे हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या है, ये लाइबिलिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ फोकस टोटल लाइबिलिटीज़ के ऊपर है। लेकिन यहाँ लाइबिलिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ फोकस ये है कि आप एसेट्स बाई कर रहे हो। वो एसेट्स बाई करते रहते हैं और इस खर्चे को करने के बाद भी उनके पास पैसा बच जाता है। वो उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करते हैं अपनी एसेट्स बनाने में। आपके स्टॉक्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, आप रियल एस्टेट में हो गया, गोल्ड में हो गया। वो वहाँ से और ज़्यादा एसेट्स अपनी क्रिएट करते हैं ताकि उनको और पैसा वहाँ से आए और इसलिए वो अमीर बनते जाते हैं। क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है और पैसे कमा रहा होता है। वो उस पैसे से अपने खर्चे भी पूरे कर रहे हैं और उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को और बढ़ा रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप एसेट्स खरीद रहे हो या आप लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हो, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो और ना फिर आप अमीर बने रह सकते हो। तो बेसिकली ये 5 जो हैं ये फाइनेंशियल IQs हैं
जो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। एक बार संक्षेप में बात करते हैं। सबसे पहला IQ है मेकिंग मोर मनी, दूसरा है प्रोटेक्टिंग योर मनी, तीसरा है बजटिंग योर मनी, फोर्थ है आपका लिवरेजिंग योर मनी, और फिफ्थ है आपका इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को आप बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में अमीर बनोगे। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखोगे, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको अपने पैसे के साथ में क्या करना है, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको एसेट्स पे फोकस करना है, लायबिलिटीज़ पे नहीं, आप कुछ टाइम अपना सेक्रीफाइस करके आपको अपने एसेट्स पे फोकस करना है, और बेसिकली उसके बाद वो एसेट्स आपके लिए लायबिलिटीज़ खरीदने का काम करती हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप ज़िंदगी में भी नहीं बन पाओगे। और अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो यकीन मानो, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक दिन ज़रूर अमीर बन जाओगे, और बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे बल्कि। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।